वेलकम टू इंग्लिश ट्रूली योर्स। इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं इंग्लिश के 10 नए शब्द और ये सारे के सारे वर्ड्स आपको किसी एग्ज़ाम को देने में भी हेल्प करेंगे। एग्जामिनेशंस में जनरली पूछे जाते हैं। आपकी लैंग्वेज को वैसे भी एनरिच करेंगे, नॉलेज को भी, और आप बोलचाल की भाषा में भी बहुत जगह पर इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। सच पीपल कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज़ को बिल्कुल ऑर्डर में रखते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट करके सिस्टमैटिक तरीके से रखते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज पुट एट देयर डेजिग्नेटेड प्लेस। जितनी भी चीज़ें, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उनकी जो फिक्स जगह है रखने की, वहीं पर ही रखे जाते हैं, इधर से उधर नहीं होते। देयर हैज़ टू बी नो डेविएशन। कोई भी किसी तरह की डेविएशन और एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। मतलब जो सिस्टम बना है उस सिस्टम से हटकर कोई भी काम नहीं होना चाहिए। चीज़ें बिल्कुल ठीक जगह पे, जैसे कि तैसे, जहाँ से उठाई थी वहीं रखी हुई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? द पीपल बीइंग रेफर टू आर पंक्टिलियस। दोज पीपल आर नोन एज पंक्टिलियस, जिन्हें चीज़ें बिल्कुल सिस्टमैटिक पसंद होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ही डजंट वॉन्ट टू स्पेंड मनी। कोई आदमी है जिसकी हम यहाँ पे बात करें, वो पैसे नहीं खर्चना चाहता बिल्कुल भी। ही इज़ टाइट फिस्टेड, बिल्कुल मुट्ठी बंद है उसकी। ही इज़ ए माइजर, कंजूस है बिल्कुल। दूसरे शब्दों में हम इसे क्या कह सकते हैं? वी कैन टर्म हिम टू बी पार्सिमोनियस। ही इज पार्सिमोनियस। नेक्स्ट देखते हैं। ही जस्ट वॉन्ट्स टू एंजॉय लाइफ। कोई ऐसा पर्सन जो लाइफ को बस एंजॉय करना चाहता है खुलकर। ही बिलीव्स इन द सेइंग। वो इस बात में, इस कहावत में विश्वास रखता है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो और मज़े करो। ही सीक्स प्लेजर। उसे तो सिर्फ प्लेजर चाहिए, मज़े चाहिए लाइफ में। ऐसे आदमी को हम क्या कह सकते हैं? ही इज़ एन एपिक्यूरियन। ही इज़ एन एपिक्यूरियन। और ये जो फिलॉसफी है एंजॉय करने की, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इस फिलॉसफी को हम कहते हैं एपिक्यूरियनिज्म। तो इस पर्सन का विश्वास एपिक्यूरियनिज्म में है, वो है एपिक्यूरियन। नेक्स्ट देखते हैं। ही फॉलोज द कमांड ऑफ हिज वाइफ। कोई ऐसा बंदा है जो अपनी वाइफ की कमांड को फॉलो करता है। जो वाइफ ने कहा बस उसी वक्त वही होगा। इन फैक्ट ही डांसेस टू हिज वाइफ ट्यून्स। अपनी वाइफ के इशारों पर नाचता है। ही डोट्स ऑन हर। उसे बहुत प्यार भी करता है बेशक। ही इज अक्शोरियस। सच अ पर्सन हु लव्स हिज वाइफ टू मच एंड फॉलोज हर कमांड ऑल द टाइम इज अक्शोरियस। नेक्स्ट देखते हैं। ही इज नॉट ग्रीडी इन ईटिंग। खाने पीने में वो कोई लालच नहीं दिखाता। ही फॉलोज अ स्ट्रिक्ट डाइट प्लान। खाने का उसके पास बिल्कुल डाइट का अपना स्ट्रिक्ट प्लान है। ना कम ना ज़्यादा, ना पतला खाना। ही फॉलोज मॉडरेशन इन ईटिंग। खाने पीने में मॉडरेशन रखता है, मतलब ना पतला खाना खाना, ज़्यादा ना खाना, और किस तरह का खाना खाना है ध्यान रखता है। ही इज़ एब्स्टीमियस। सच ए पर्सन मे बी कॉल्ड एब्स्टीमियस। नेक्स्ट देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ बटर वॉज नॉट अप टू द मार्क। जो बटर हमारे सामने मान लो है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं लग रही, स्टैंडर्ड नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ लग रही है उसमें, क्वालिटी ठीक नहीं है। सम केमिकल और द लाइक सीम्स टू हैव बीन मिक्सड इन इट। ऐसा लगता है कि कोई केमिकल या कुछ और ऐसा इसके अंदर मिक्स किया गया लग रहा है। अगर क्वालिटी जेन्युइन नहीं है, द बटर इज डैश, इट इज स्पूरियस, इट इज अडल्ट्रेटेड। नॉट ऑफ जेन्युइन क्वालिटी, कुछ इसमें मिक्स किया गया है, इट इज अडल्ट्रेटेड। खाने पीने की चीज़ों में कुछ और मिक्स करना अडल्ट्रेशन कहलाता है। अडल्ट्रेटेड, अडल्ट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं। आई टोल्ड हिम वेयर ही वॉज रॉन्ग एंड एडवाइज हिम करेक्शंस हियर एंड देयर। मैंने उसे बताया कि उसकी कहाँ पर गलती है और कहाँ कहाँ उसे करेक्शंस की ज़रूरत है। बट ही कीप्स रिपीटिंग ऑल दोज मिस्टेक्स। लेकिन वो उन सारी मिस्टेक्स को फिर भी रिपीट करता रहता है। ठीक नहीं होता, चीज़ों को ठीक नहीं करता, रिपीट करता रहता है गलतियाँ। आई थिंक ही कैनॉट बी करेक्टेड। मुझे नहीं लगता उसे ठीक किया जा सकता है। Such a person may be called incorrigible. That cannot be corrected. Incorrigible. He is so incorrigible. He cannot be corrected. You cannot correct him. He is incorrigible. Next देखते हैं। He is having extramarital relations. शादी के अलावा अगर हमारे कहीं और कोई रिलेशन होते हैं उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस। ही इज़ चीटिंग ऑन हिज वाइफ। अपनी वाइफ के साथ भी वो चीटिंग कर रहा है। ही इज़ कमिटिंग, और ऐसी सिचुएशन, इस तरह के एक्शन को हम कहते हैं
अडल्ट्री, ही इज कमिटिंग अडल्ट्री, वो अडल्ट्री कर रहा है। अडल्ट्री होता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होना, रिलेशंस आउटसाइड वंस मैरिज, अडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, अडल्ट्री, एंड अडल्ट्री हैज बीन टर्म्ड टू बी अ सिन। नेक्स्ट देखते हैं, द मैन वॉज वेरी एंग्री एंड वॉज अनेबल टू कंट्रोल। आदमी बहुत गुस्से में था और उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। बट द ओल्ड लेडी प्रूव टू हिम दैट इट वॉज हिज फॉल्ट, लेकिन ओल्ड लेडी ने बड़े प्यार से उसे समझा दिया कि नहीं, आप ही की गलती है, उसी की गलती थी, ये समझा दिया। एंड आस्क्ड हिम टू काम डाउन, और उसे कहा कि आप शांत हो जाइए। शी वॉज एबल टू प्लेकेट हिम, प्लेकेट करना, शांत करना किसी को। सो द ओल्ड लेडी वॉज एबल टू प्लेकेट हिम, किसी के गुस्से को शांत करना, काम डाउन करना। कोई बहुत गुस्से में तो उसे प्लेकेट करना भी एक आर्ट है, और टैक्टफुल होना ज़रूरी है किसी को प्लेकेट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, द पेटिशनर्स आर्गूमेंट वॉज लॉजिकल। पेटिशनर जो कोर्ट में जिसने अर्जी डाली, एप्लीकेशन डाली है, उसकी जो आर्गूमेंट थी वो बिल्कुल लॉजिकल थी, ठीक थी। हिज केस वॉज सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, और उसने अपने केस को, जो उसकी आर्गूमेंट्स थी वो कन्विंसिंग आर्गूमेंट से सपोर्ट किया था अपने केस को। द जज डिसाइडेड द केस इन हिज फेवर, और जज साहब ने वो केस उसी के फेवर में डिसाइड कर दिया। इट मीन्स द आर्गूमेंट्स पुट फोर्थ बाय हिम वर, इसका मतलब जो आर्गूमेंट्स उसने कोर्ट में दी थी वो आर्गूमेंट्स कैसी थी, कोजेंट, बिल्कुल कोजेंट आर्गूमेंट्स थी, लॉजिकल थी, कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स थी। ऐसी जो आर्गूमेंट्स जो लॉजिकल हो, कन्विंसिंग हो, उसे हम कहते हैं कोजेंट आर्गूमेंट। कोजेंट आर्गूमेंट्स कहलाती हैं वो, विच आर कन्विंसिंग एंड लॉजिकल, लॉजिकल देयरफॉर कन्विंसिंग। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इस वीडियो के 10 इंग्लिश के वर्ड्स, जो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, लिटरेरी भी हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अपने लैंग्वेज में बोलते हुए भी इन्हें यूज़ किया जा सकता। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से मुझे मालूम होगा कि आपको नेक्स्ट किस तरह के वीडियो चाहिए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।